जय हिंद दोस्तों, जय बिहार। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश। इससे पहले मैं जो आपको बताया था भैया सिलेबस, इससे पहले आपको डिस्कशन हम कर चुके हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो यथाशीघ्र जुड़ने का प्रयत्न करें, ठीक है भैया। क्योंकि उसी पे हम जो पीडीएफ जो है हमारा प्रैक्टिस सेट का, उसी पर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी अभी हम लोग शुरू जो किए हैं ना, खरमास था तो खरमास से पहले ही हम शुरू कर दिए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके लिए आप लोग संदेह में ना रहेंगे कि हाँ भाई आप बोले हुए क्या रहे हैं। इंग्लिश क्रैश कोर्स ना है भाई, ये डेडिकेटेड टू बिहार बोर्ड। एक और बात आपको मैं बता दूं, सिलेबस में आप देखिएगा ग्रामर का जो पार्ट है, कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे आप लगेगा कि जैसे हिंदी में मैंने पढ़ाते आ रहा हूँ, एक दूसरे से लिंकअप जो टॉपिक है उसको मैं टेकअप करूँगा, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू लिमिटेड टाइम and focus each and every chapter and each and every topic also, not ignore any topic, because each and every topic will be provide numbers। तो सभी विषय वस्तु से हम लोग का जो नंबर मिलेंगे, तो इसलिए तो नहीं है कि हाँ इनको छोड़ देंगे उनको छोड़ देंगे, एंटोनिम्स एनोनिम्स को यदि कर देते हैं, स्किप कर देंगे, नाउन को स्किप कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना है। सभी का नंबर है। क्रैश कोर्स होता है, एक कोर्स ही होता है, तो इसमें संदेह में नहीं रहिएगा। क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, तो उससे पूर्व हम आपको बता रहा हूँ, इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, गो थ्रू योर प्रैक्टिस सेट एंड चेक आउट what is right or wrong, which topic is similar to your examination paper। प्रैक्टिस सेट जो होगा तो उसे तो आप देख सकते हैं ना, इससे पहले आप सेंटर परीक्षा दिए हैं, क्या क्या नहीं दिए हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि मैं इस अपने चैनल पर जो पहली बार शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर आप लोग बताइएगा, कहीं पर भी थोड़ा सा एरर हो तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, बिकॉज आई विल ट्राई टू इम्प्रूव डे बाई डे। It's not our duty to judge ourselves, it's your duty to judge and guidelines also। ऐसा नहीं है कि शिक्षक केवल शिक्षक होता है, या ये बड़े भाई या छोटे भाई कह लीजिए, जो जानते हुए सत्य है। हो सकता है आप लोग हमसे बेटर जान रहे होंगे, इस तरीके से उसको तरह भैया ऐसे ना ऐसे कर, तो आप लोग गाइड करेंगे, बिल्कुल दोस्त की तरह पढ़ेंगे, अपने भाई की तरह पढ़ेंगे। अपने घर जैसे भी थोड़ा सा भी लगे भैया यहाँ पर ऐसे ना ऐसे हो रहा है, आप निसंदेह शेयर करेंगे कमेंट के माध्यम से, यहाँ कोई इशू नहीं है। इंस्टा आईडी भी है, टेलीग्राम भी है, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ आप लोग शेयर करेंगे। तो ये तो इंट्रो हो गई बात। आज हम लोग फर्स्ट डे में आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल्स आप पहले से जानते आ रहे होंगे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बड़े मतलब लगेगा कि हाँ भाई क्या है नहीं है, थोड़ा सा आपने लग रहा होगा कि ना कि नया सब्जेक्ट है, नया मतलब सुने हुए विषय वस्तु है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आप लोग सुनते आ रहे हैं, ए और एन एंड दी को आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें कि द को डिफरेंट आर्टिकल्स और ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन को प्रयोग कहाँ करेंगे एंड द का प्रयोग कहाँ करेंगे, बस यही हम लोग को पढ़ना है। और इसी से आपको क्वेश्चन आते हैं, उसी को सोल्व कर देंगे। ऑब्जेक्टिव करना है तो थोड़ा सा भी संदेह नहीं कि भाई यहाँ पर ये है वो है, प्रैक्टिस आपको करा देंगे, तो वहाँ पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा शुरू करने में थोड़ा सा लगता है ना कि 2-3 दिन गाड़ी चलने लगती है ना, तो सब धीरे धीरे आपका काम होते रहता है। पहले पिकअप तो पकड़ने दीजिए। डेफिनेट में आपका आगे भैया द, इंडेफिनिट में ए एंड एन, ए एन एंड दी आर नोन एज आर्टिकल्स।
एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकेंड वन इज indefinite articles. Indefinite articles included a and n, and the is the known as definite articles. But be confused where I use articles, definite articles, and where I use indefinite articles. We have to bigger problem why the is used with it, use this particular topic, particular sentences, and a and n is used with particular sentence and particular words. जैसे कि हम लोग मैथ में भी जानते होते हैं, मैथ में भी उसका कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होता है, इसी तरह आपका हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि इस रिएक्शन के साथ वे रिएक्शन एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करेगा, वे एलिमेंट वे रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ नोबल गैस होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ना क्या? तो उसी तरह है, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन रूल है, तो वी हैव टू ट्राई टू लर्न। थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा भोजपुरी भी इसमें प्रयोग किया जाएगा, अपने भाषा में पढ़ना है बस। तो आवल जाओ अब हमने के पढ़ल जाता ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करल जाला। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ, कलेक्टिव नाउन के पहले करल जाला। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन एक पहले हम एक बाद हमने के पढ़ल जाए, एक बाद हमने के टॉपिक जे बा कलेक्टिव नाउने बा, नाउन बा, नाउन में ही हमने के पढ़म सब 5 को भेद जो होकला ना कलेक्टिव नाउन के उहे पढ़म सब तो पता चल जाई, खाली हमने के नामवा के जान लेवे के आ समझ लेवल जाई। ये और ये का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से पहले शुरू होता है, अर्थात क ख ग ज्ञ तक कॉन्सोनेंट आप जान रहे हैं ना, 5 को वोवेल छोड़कर बाकी आपका जो बचते हैं वे कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवेल छोड़कर ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल छोड़कर एक ही सब को कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसे देखिए तो उन शब्दों के पहले जैसे देखिए कैट, एक कैट, कैट ये देखिए सी है, इसके लिए नहीं यहाँ पर नोटिस नहीं करना है, कैट इसका बॉक्स, बैट, तो बैट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा ए बैट। आपका यहाँ पर भैया देख सकते हैं ओ हो जाएगा, बैट हो गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बैट, कैट, बैट, बॉक्स, ऑक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ऑक्स जो है ना यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे ए एन ऑक्स, यही रहता काउ। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर काउ को काउ पढ़ते हैं, कुछ लोग काउ, एक काउ ऐसे एक काउ ऐसे पढ़ लेते हैं क्या। तो देखिए तो यहाँ पर रहेगा एक काउ। एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू होता है, अर्थात और से लेकर अंत तक आ ई रहे, जैसे एप्पल। तो देखिए एप्पल, एन एप्पल, एंट एन अंट, ऑरेंज एन ऑरेंज, वही रहे भैया आपको यहाँ पर HONEST ऑनेस्ट। यहाँ पर आप देखिए कि एच है, इससे नहीं मतलब है, इसका उच्चारण देखिए ऑनेस्ट, तो यहाँ होगा एन ऑनेस्ट। आप देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सल हो, तो ये देखिएगा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी ये हो गया, तो ए यूनिवर्सिटी होगा। यहाँ पर अब इस इंग्लिश वाले को देखकर आप जीव से जो शुरू हुआ उससे लगाइएगा तो आप फंस सकते हैं।
समझ रहे हैं ना। तो रूल यही है कि इसका प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट बोर्ड पे। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं या कहीं लिखते हैं तो लिख ले। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स, अर्थात द का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं। चूँकि हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स में देखे हैं कि उच्चारण के अनुसार हम लोग किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन वी डिसाइड टू which article used by some words like orange, elephant, apple, and so on. But now time to focus where we should use definite articles like the। मतलब हम लोग इतने यहाँ पे ये जानेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, अर्थात द का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए कुछ इसके रूल्स हैं। आप एक और बात समझ लीजिए, इसमें क्लास 12 या उससे पहले के भी स्टूडेंट देख रहे हों वीडियो, तो उनको लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इसमें बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कराया जा रहा है, बेसिक टू एडवांस। और एक बात और रखिए, आप लोग पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको समझ में आएगा, इसकी मैं भरपूर गारंटी दे रहा हूँ। पर शर्त यही है कि आप क्लास के साथ कनेक्ट करें, अर्थात आप ये सब जितने भी देख रहे हैं टॉपिक, जितने भी टॉपिक जो पॉइंट देख रहे हैं, उसमें अपना 2-3 एग्जाम्पल आप कमेंट कीजिए या सोचिए या कॉपी पर लिखिए। तो ये होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बनता है टीचर और स्टूडेंट में। अब खाली देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, हम लोग के साथ भी वही होता है। जब तक कोई टॉपिक के साथ अपने आप में उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, अर्थात उस पर नहीं सोचते हैं, तो लगता है कि क्या ही ये बाउंस कर रहा है। और पेशेंस का चीज़ है पढ़ाई। सबकी बस की बात रहता तो सब कोई पढ़ लेता, सब निकल जाता। पेशेंस रखना पड़ता है और शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है। एक तो पहले ही आपको क्रैश कोर्स आपको दिया जा रहा है, उसमें भी आपको एक क्रैश कोर्स को भी तोड़ फोड़ के क्या कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन तो रहना चाहिए ना, कि कहीं का ना छोड़ देगा। कहिएगा तो जैसे मत तैसे हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन बाद में आप लोग ही कहिएगा कि क्या ही मतलब है। उससे काम नहीं करते। जब तक मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, तब तक किसी को कंटेंट हम डिलीवर नहीं करता हूँ। 2-3 दिन डिले होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें। बिफोर नेम ऑफ हेवनली बॉडी भी यूज the, like the sun, the moon, the stars, the earth, the sky, etc. Rule number 2, before name of river, sea, ocean, bay, mountain range, etc. we use the Ganga, the Saraswati, the Narmada, the Arabian Sea, the Pacific Ocean, the Bay of Bengal, the Himalayas, etc. But कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है कि माउंटेन पीक से पहले द का यूज नहीं करते हैं, नहीं होगा। एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। रूल 3 क्या कर रहा है, बिफोर नेम ऑफ डायरेक्शन, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, द ईस्ट। बट इसमें भी कुछ कंडीशन है। डायरेक्शन से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन है तभी द का उपयोग करेंगे। डायरेक्शन से पहले कोई आपका प्रीपोजिशन है तभी द का प्रयोग करेंगे। हम लोग तो पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका भी प्रीपोजिशन का भी अपना रोल है। वर्ब एंड वर्ब के बाद पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। रूल नंबर 4 कहता है, बिफोर नेम ऑफ स्पेशल कंट्री लाइक रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स, पुलर एस या एस हो, उसके साथ भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे द नेदरलैंड, द मालदीव्स, द रिपब्लिक ऑफ कंगो, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एटसेट्रा। और भी कोई आपको नाम लगे तो कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि सबको मेंशन हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक से आपको एडवांस ले जाएंगे। इससे थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ेगा, बट पेशेंसफुली आपको देखिए। रूल 5 क्या कह रहा है, बिफोर
नेम ऑफ नेशनलिटी, नागरिकता से पहले द फ्रेंच, द इंडियंस, द नेपाली, द बांग्लादेशी, द अमेरिकन, द जापानीज, द चाइनीज, etc. Before name of religion, religious book, newspaper, we use the Hindu, the Muslim, the Sikh, the Christian, the Ramayana, the Quran, the Bhagavad Gita, the Bible. न्यूज़पेपर में देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, एटसेट्रा। और रूल 7 क्या कह रहा है भैया, बिफोर नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड इवेंट्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, द गोल घाट, द म्यूजियम, द आपका कह सकते हैं भैया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, द इंडिया गेट। इस सब के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। और हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पानीपत, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द नेशनल मूवमेंट, द दांडी मार्च, द चंपारण सत्याग्रह, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एटसेट्रा। सब के साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आप इससे रिलेट कर आप 2-4 कमेंट करेंगे ना तो समझ में आएगा कि आप लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, फीडबैक मिलता है और टीचर या कोई भी गाइडर रहते हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि हम बच्चे देख रहे हैं और सोचते हैं कि वो सब जो पॉइंट है उसको भी टेकअप करें। ठीक है भैया, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले ले। आइए दोस्तों देखते हैं, अभी हम लोग द का ही प्रयोग देख रहे हैं और बेसिक टू एडवांस लेवल का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है भैया, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा तो पेशेंसफुली देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ग्रामर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ग्रामर को तो खासकर स्किप नहीं करेंगे। रूल 8 क्या कह रहा है, बिफोर ट्रेन, शिप या प्लेन नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। द बुलेट ट्रेन, द राजधानी एक्सप्रेस, द वंदे भारत, द वैशाली सुपरफास्ट, द टिटैनिक, द इंडिगो, द एयर इंडिया, एटसेट्रा। रूल 9 क्या कह रहा है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम, बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द वायोलिन, द गिटार, द ड्रम्स, एटसेट्रा। रूल 10 क्या कह रहा है, बिफोर नेम ऑफ डिजर्ट या कैनाल, द सहारा डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, द पनामा कैनाल, द स्यूज कैनाल, एटसेट्रा। रूल 11 क्या कह रहा है, बिफोर नेम ऑफ पोस्ट एज ब्रीफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हो या क्या कहते हैं भैया ब्रीफ पोस्ट हो, जैसे एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, एचओडी, वीसी और पॉलिटिकल पार्टी के पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल होंगे उसके पहले द आर्टिकल का कोई प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जो नेशनल लेवल के पार्टी होंगे उनके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो नेशनल लेवल के पार्टी कौन कौन होंगे भैया, द बीजेपी, द इंडियन कांग्रेस हो गया, उसके बाद आपका हो गया एनएनपी हो गया, द सीपीआई हो गया, एटसेट्रा। ये सब नेशनल पार्टी है। और रीजनल पार्टी हो गए आरजेडी, टीएमसी, आप हो गया भैया, और इस समाजवादी पार्टी एसपी हो गया, जन स्वराज जो नया नया पार्टी जो उभरा है, ये सब रीजनल पार्टी है। उसके पहले हम लोग रीजनल पार्टी के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी नेशनल पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो हो गई। इसके बाद बेसिक हम लोग का एडवांस लेवल शुरू हो रहा है। तो आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक
इन मिनिमम टाइम। लेकिन आपका इसमें अटेंशन यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए। अगर रूल 12 क्या कह रहा है, अगर ऑल या बोथ के बाद जब हम किसी विशेष समूह, ग्रुप्स या सेट की चर्चा करें, बात करें, तो वहाँ द का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर क्रूशियल फॉर नेशन, सभी बच्चे जो हैं कि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऑल द फ्रेंड्स आर नॉटी, फ्रेंड्स भी आपको क्या कर रहा है, कलेक्टिव समूह को, कलेक्टिव को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल द गर्ल्स आर रीडिंग बुक, ऑल द बॉयज आर नॉटी, ये सब भी होता है ना। बोथ द बुक्स आर इम्पोर्टेंट, क्या कर रहा है, अगर ऑल या बोथ के बाद जब हम किसी विशेष समूह या सेट का बात करें तो वहां पर द का प्रयोग करते हैं। ये सब नाउन है, ये भी नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अगर रूल 13 क्या कह रहा है, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले, डिग्री पढ़े होंगे जिसमें तुलना होता है, डिग्री कंपैरिजन, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसी विशेष उच्चतम या न्यूनतम चीज को दर्शाते हैं तो वहां द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज द बेस्ट लीडर इन द सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, इन द आवर सोसाइटी हो सकता है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पेंटिंग, क्या है, जब बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बेस्ट सिविल सर्वेंट इन आवर नेशन, एक्सेट्रा। आप भी इसको थिंक कीजिए, एनालाइज कीजिए, सब इंजॉय कीजिएगा, एक दूसरे से आप इंटरलिंक कीजिएगा तो आपको भूलने की बीमारी ही खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम समझा रहे हैं, कोई भी टीचर हमको भी, हम भी समझते हैं, जब तक अपने मन से हम 5-10 एग्जाम्पल ना बनाए, क्रिएट ना करें, तब तक हमारा ना समझ में आता है कोई भी टॉपिक हो। यही फंडा है समझने का। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर भी हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस रख के रखिए, बहुत ही जल्द इसको भी ख़त्म कर, 2-4 पॉइंट और है, उसको भी कवर कर ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। आइए दोस्तों, आई होप यू एंजॉय वेरी वेल। अगर आप पेशेंसफुली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको एंजॉय आ रहा होगा। आप जैसे तैसे देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा भैया, और बाद में कहिए कि भाई ये तो ठीक है ना पढ़ाई है, तो ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। देखिए रूल 14 क्या कहता है, डबल कंपैरेटिव डिग्री में जैसे द, मोर या द मोर का प्रयोग हो तब वहाँ द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मोर यू स्टडी द स्मार्टर यू गेट, द मोर आई डिड इट द मोर आई लर्न इट, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। ऑर्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर होता है भैया, ऑर्डिनल एक कार्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर होता है भैया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10th, ये सब होता है। और कार्डिनल होता है 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ऑर्डिनल नंबर के साथ द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या स्थान आदि को दर्शाने के लिए करते हैं। ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू कम लेट, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास, दिस इज द लास्ट डे ऑफ क्लास। एक दिन समय आता है कि जिस क्लास के लिए से हम लोग मतलब परेशान रहते हैं कि सुबह सुबह बुला लेता है, इतना सुबह कौन क्लास करता है, मतलब लेट आता है टीचर। एक समय आता है कि जीवन से हम लोग का क्लास भी खत्म हो जाता है, स्कूल लाइफ बहुत ही मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाता है दोस्त के साथ, टीचर के साथ,
तो थोड़ा सा वहाँ से अलग हो जाते हैं लोग, तो थोड़ा एक समय रहता है, मतलब दिन भर का मैक्सिमम टाइम समझ है ना, एक जगह व्यतीत करने के बाद हो जाता है। रूल 17 क्या कहते हैं? 16, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान से तुलना करते हैं तब, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान से तुलना करते हैं तब द का प्रयोग विशेष और प्रसिद्ध स्थान या व्यक्ति को दर्शाता है। ही इज द आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास, लोगों ने कहा जाता है बोल चाल में कि ही इज द आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास, सी इज द नेशनल मंडेला ऑफ दिस क्लास, दिस इज द वास्को ड गामा ऑफ आवर ग्रुप्स, आवर फ्रेंड सर्कल, एटसेट्रा एटसेट्रा। रूल 17 क्या कहता है? जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या चीज की बात करते हैं, चाहे वह कॉमन नाउन हो या वह दोनों को पता हो, तब भी द का प्रयोग करते हैं। द टीचर इन द क्लासरूम इज स्ट्रिक्ट, टीचर इन की है तो क्लासरूम जो स्ट्रिक्ट है। द चेयर इज नियर द पिलर इज ब्रोकन, द चाइल्ड इज नियर द बस इज अराइव, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया। अब बात हो गई यहाँ पर भैया बेसिक टू एडवांस, हम लोग कवर किए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब एक कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 5 से 7 मिनट तक अब हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो हो गई कि भाई आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और कहाँ कर रहे हैं, इतना एप्लीकेशन हो गया, कहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये ट्रिक है जो कि मतलब हम भी पढ़े हुए थे यूट्यूब से, तो वे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे और बाद में बताया कि ट्रिक भी होता है, और जिसमें कि ये बताया गया है कि ऐसे टॉपिक, ऐसे चीज़ है जिनके साथ हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाए हुए हैं। अगर आप आप इंग्लिश से मतलब हायर क्लास में जाइएगा तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। तो देखिए, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, पप्पू जी सफलतापूर्वक डीएम के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डीजेज का रिपोर्ट दिखाने। उनको लगा होगा कि भाई ये तो डॉक्टर वह लूट उठ रहा है, तो पहुंच गए होंगे, रिपोर्ट फॉल्स बता उता दिया होगा, तो क्या करेंगे। डीएम के साथ तक लेके चल गया। चलो भाई सुन लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। P for pronoun, A for abstract noun, P for plural noun, P for proper noun, U for uncountable noun, G for games name, S for season, F for festival, L for language, D for day, months, year, M for meals, S for subject, C for color and D for digit, digit पर digit। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी के जगह पे आप पुरलर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इसके बाद प्रॉपर नाउन इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ प्रॉपर नाउन की जगह प्रॉपर नाउन की जगह पुरलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना ट्रिक बनाया गया है, सर अच्छा मतलब बनाते हैं, टीचर से भी हम भी तो पढ़ते ही है ना, पढ़िएगा तो पढ़ा रहे हैं, तो हम भी पढ़े हुए थे। पी फॉर प्रोनाउन, ही इज माई फ्रेंड, ऐसा तो नहीं है ही इज द माई फ्रेंड, मतलब क्या नहीं ना है, ही इज ए माई फ्रेंड, ऐसा नहीं है। दे आर पुअर्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉलेज इज बी पेन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया, या नॉलेज इज बी पेन, समझ रहे ना। नो आर्टिकल्स, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन है, कहीं कहीं द का प्रयोग होता है, समझे ना, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन एक्सेप्शन है, कहीं कहीं द का प्रयोग होता है।
Knowledge is weapon. Knowledge is power. Knowledge is weapon of power. Plural noun, lions are dangerous animals. Proper noun, Dhoni play cricket. क्रिकेट. पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार. क्या हुआ यहाँ पर द का प्रयोग हुआ. अनकाउंटेबल नाउन, शुगर इज स्वीट. जेम्स नेम, शी प्ले चेस एवरी संडे. ही प्ले एज लूडो एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग. सीजन्स नेम, विंटर इज गोइंग ऑन, विंटर चल रहा है. स्प्रिंग इज द माई फेवरेट सीजन. नेम ऑफ फेस्टिवल के साथ नहीं होगा. होली इज द कलर ऑफ फेस्टिवल. दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, एटसेट्रा. तो कहीं कहीं द का प्रयोग होता है बट ए और एन का प्रयोग नहीं होता, एक्सेप्शन है. डे, डेज, मंथ्स एंड ईयर. मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ वीक. संडे इज the day of holiday. Meals, dinner is served at 9 p.m. Breakfast is essential for life. Subject, Hindi is my favorite subject. Math is the subject of calculation. Colors, blue is my favorite color. White color represent peace and peace. Disease, malaria is spread by mosquitoes. लो, डायबिटीज इज क्रोनिक डिजीज, एटसेट्रा एटसेट्रा. इस सब के साथ द का प्रयोग किसके साथ करेंगे, द का प्रयोग किसके साथ नहीं करेंगे, ई और एन का प्रयोग किसके साथ करेंगे, नहीं करेंगे. सब का हम लोग प्रॉपर रूप से समझ लिए. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक very carefully and clear. If you are not able to understand, then you can share your feedback without any hesitation. That's why I should be try to improve from my side as soon as possible. Thanks. See you later. Next class. Jai Hind.